सबसे बेशर्मी की बात यह है कि 12 साल की बच्ची इनको नहीं दिखती, इनको मोइन खान दिखता है। पूरा गैंग तन मन धन से लगा हुआ है मोइन खान को बचाने। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वहीं लड़ूंगी जहाँ पे बीजेपी का राज है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वहीं लड़ूंगी जहाँ पे जो रेपिस्ट है वो मुसलमान न हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मणिपुर में घेरूंगी और उन राज्यों में बात करूंगी, आसाम में जाऊंगी, उन जगहों पे जाऊंगी जहाँ पे योगी मोदी को मुझे घेरना है। मैं उन राज्यों को टच नहीं करूंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर मैं राजस्थान नहीं जाऊंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं दिल्ली में कुछ होगा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि इनके छोटे भाई केजरीवाल जी का यहाँ पे दबदबा है। का वोट बैंक मोइन खान इनका वोट बैंक है। मोइन खान को टच करने के बाद इनका एक वोट बैंक हिल जाएगा, इसलिए उनको बेटी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सबके घर में बेटियां हैं। ये सब जितने लोगों का आपने नाम लिया, सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बेटियां। भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई घटना हो। मोइन खान को बचाने के लिए पूरा सैफई गैंग, पूरा सपा परिवार, पूरा विपक्ष, वो भाई बहन का जोड़ा जो मणिपुर जाता था क्योंकि मोदी जी को घेरना है, अमित शाह जी को घेरना है। अरे जाओ ना, योगी जी को घेरो। अब मोइन खान की भाषा बोल रहे हैं। एक भी नेता, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा कि एक भी नेता विपक्ष में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बंगाल की दीदी, केजरीवाल साहब की पत्नी, कोई गया क्या उस बच्ची के परिवार के घर? कोई नहीं गया। उल्टा उस बच्ची के परिवार के बारे में, उस बच्ची के बारे में, उसके माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। उनको ये टच नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो सपा का नेता, ऊपर से मुसलमान। तो अगर आपने उसको टच कर दिया तो आपके रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, जिनका आपने वोटर ID कार्ड बनवाया है पिछली सरकारों में, वो भी आपको वोट नहीं देंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज़ में। मैम अयोध्या में जिस तरह से एक 12 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उसको लेके अभी तक विपक्ष है वो लगातार चुप्पी साधे हुए, अभी तक कोई ना उनका बयान आया है, ना इस मुद्दे को लेके कुछ बोला है अभी तक विपक्ष ने। देखिए, सबसे शर्म की बात यह है कि जब 12 साल की एक बच्ची के साथ इतनी भयानक घटना घट गई कि एक 12 साल की बच्ची, इमेजिन करिए कि हम अपने 12 साल 13 साल के बच्चे को कैसे कोमलता से पालते हैं और कोमलता से अपने घर में रखते हैं। एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना घटने के बावजूद पूरा विपक्ष मुंह में दही जमा के खड़ा है। आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जिसने रेप किया वो सिर्फ रेपिस्ट होता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन विपक्ष के साथ प्रॉब्लम ये है कि 12 साल की बच्ची के साथ उनकी संवेदनाएं नहीं है। 12 साल की बच्ची के साथ उनका हृदय उस घटना से क्रोधित नहीं होता, उनको गुस्सा नहीं आता, उनका कलेजा नहीं कांपता। उनका पूरा फोकस ले दे के जो रेपिस्ट है वो कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, उस पे है। अगर ये नहीं होता तो वो मोइन खान को बचाने की कोशिश नहीं करते। और कारण सिर्फ इतना है कि जो रेपिस्ट है उसका नाम मोइन खान है। और अगर मोइन खान की जगह ये कोई हिंदू होता या किसी और धर्म जाति से होता, यकीन मानिए पूरा दिल्ली की जितनी गैंग है, जितने ये NGO के एक्टिविस्ट हैं, जितने ये बड़े बड़े नेता हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, सब दिल्ली चलो बस में भर भर के हाथरस और लखीमपुर खीरी की तरह और मणिपुर की तरह वहां जाते। मैं तो खुद चाहती हूँ भैया कि आप योगी जी से पूछें कि ये लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ कैसे है भाई, कि 2 महीने तक उस बच्ची की माँ, क्योंकि उनके उस बच्ची के पिता नहीं है, 2 महीने तक उनकी माँ जो है उस बच्ची की, वो दर दर भटकती रही और पुलिस थाने में उसके ऊपर FIR नहीं हुई। मोइन खान का इतना रुतबा है। सरकार चली गई सपा की, मोइन खान के सरकार चली गई, उनकी आकाओं का पावर चला गया, लेकिन उनके आकाओं की आज भी इतनी चलती है, मोइन खान की इतनी चलती है कि FIR नहीं हुई। मोइन खान पे क्या अखिलेश यादव को इतना भरोसा है जो वो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं DNA टेस्ट होना चाहिए आरोपी का? नहीं, आप समझे नहीं। DNA टेस्ट, ये नार्को टेस्ट, मैंने तो ये भी सुना कि कोई इनके MLA हैं जो अयोध्या से MLA होते थे, कोई पांडे हैं, कोई इनके MLA अयोध्या से, उन्होंने ये भी कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए बच्ची की माँ का। तो बच्ची की माँ का नार्को टेस्ट हो, बच्ची का DNA टेस्ट हो, वो सब चलेगा। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि जो रेपिस्ट है उसका नार्को टेस्ट हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि मोइन खान ने कुछ नहीं किया तो उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी माँ का नार्को टेस्ट क्यों होना चाहिए? और शर्म नहीं आती इनके नेताओं को और इनके ये जो मोइन खान का परिवार है, उसके भतीजा और भतीजे की पत्नी, जिनके इंटरव्यूज ये बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेज में ये लोग कर रहे हैं, ये कितनी बेशर्मी से उस 12 साल की बच्ची का ही कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं। ये भूल गए कि इनके खुद के घर में भी बेटियां हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोइन खान को बचाने के लिए पूरा सैफई गैंग, पूरा सपा परिवार, पूरा विपक्ष, वो भाई बहन का जोड़ा जो मणिपुर जाता था क्योंकि मोदी जी को घेरना है, अमित शाह जी को घेरना है। अरे जाओ ना, योगी जी को घेरो। मैं तो कह रही हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन आप जाएंगे ही नहीं। आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि आपको मोइन खान को बचाना है। वहाँ के सांसद कह तो रहे हैं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सिर्फ मुसलमानों और यादवों पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं।
देखिए, जब तक राम राज्य था तब तक अयोध्या में ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी। और देखिए, ऐसी घटनाएं पूरे देश पूरे विदेश कहीं पे भी घट सकती हैं। जो मानसिक बीमार लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो 12 साल की बच्ची नहीं देखते। अभी कहीं पे 80 साल की एक वृद्धा का भी रेप हुआ। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं। लेकिन ये जो सांसद हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, राम राज्य चला गया, अब जब गुंडों का राज्य अयोध्या में आ गया है और उन लोगों का राज आ गया जो मोइन खान जैसे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ यही होगा। और जिस बेशर्मी से ये मोइन खान को बचा रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे इनके आका जो लखनऊ में बैठे हैं वो, चाहे इनके भी आका जो संसद में है, चाहे विपक्ष में दिल्ली में बैठते हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये योगी जी के ऊपर सिर्फ योगी जी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये मणिपुर में सिर्फ अमित शाह जी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मोदी जी पे छीटाकशी करते हैं। इनको उस 12 साल की बच्ची से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर मोइन खान की जगह कोई और होता, आप देखते कि किस तरीके से बसें भर के, ट्रेन भर के, ये सब के सब अयोध्या में मिलते आपको, ये खूंटा गाड़ लेते। ये किसान ये जो कहते हैं थे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती लड़के हैं लड़कों से, जिसकी पार्टी की ये मानसिकता हो और जिसकी पार्टी की यही मंसूबा हो उनका कि लड़का है तो कोई भी गलती कर सकता है, रेप किया तो कोई बात नहीं। अगर ये 12 साल की बच्ची के साथ कोई दुख प्रकट नहीं कर सकते कुछ, और इसके बाद बेशर्मी से मोइन खान को बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी बेकरी पे बुलडोजर चल रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, तुमने अवैध निर्माण किया है अपने आकाओं की सरकार में। मोइन खान कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। मोइन खान सपा का नेता है, नगर अध्यक्ष है अयोध्या का, और वहाँ के सांसद इसलिए भी उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि उनके सांसद की टीम में है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं जो सांसद अयोध्या के नए नए अभी बन के आए हैं, जो अभी नए नए संसद में बैठना इन्होंने सीखा है, उनके साथ उनकी टीम में ये मोइन खान काम करता था। ये बेकरी जहाँ चलाता था वो अवैध निर्माण थी, बुलडोजर भी चला, तो इनको बुलडोजर से भी तकलीफ है, मोइन खान के ऊपर कार्रवाई हो रही है उससे तकलीफ है। एक तो ये सपा का, ऊपर से ये मुसलमान, तो इसको बचाने के लिए पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। जिस मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी को लोग बोलते थे प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ कहते, अरे भाई प्रधानमंत्री ने अपने लोग वहां भेजे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, वहां पे FIRs हुई। अब जरा सपा भी वहां अयोध्या में जाए और ये भाई बहन का जोड़ा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली जो गैंग है ये भी वहां पे जाए। ये जितने एक्टिविस्ट यहाँ पे धरना देते हैं योगी मोदी के खिलाफ, ये भी वहां पे जाए। ये सारे क्यों नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा, इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। 2027 में जो यूपी में चुनाव है, सिर्फ उस कारण से अपने वोट बैंक को ये टच नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि मोइन खान को टच करने के बाद यूपी में जिन लोगों के बल पे ये जीत के आए हैं, जिन्होंने इनके लिए दम भर वोटिंग की है, वो वोटिंग इनकी खराब हो जाएगी 2027 में। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई या फिर डिम्पल यादव हो गई, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस मुद्दे को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जब कोई सवाल पूछा जा रहा है तो टाल दे रही हैं। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वहीं लड़ूंगी जहाँ पे बीजेपी का राज है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वहीं लड़ूंगी जहाँ पे जो रेपिस्ट है वो मुसलमान ना हो। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मणिपुर में घेरूंगी और उन राज्यों में बात करूंगी, आसाम में जाऊंगी, उन जगहों पे जाऊंगी जहाँ पे योगी मोदी को मुझे घेरना है। मैं उन राज्यों को टच नहीं करूंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर मैं राजस्थान नहीं जाऊंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं दिल्ली में कुछ होगा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि इनके छोटे भाई केजरीवाल जी का यहाँ पे दबदबा है। अयोध्या भी नहीं जाने का कारण सिर्फ इतना है कि इनका वोट बैंक, मोइन खान इनका वोट बैंक है। मोइन खान को टच करने के बाद इनका एक वोट बैंक हिल जाएगा, इसलिए उनको बेटी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सबके घर में बेटियां हैं, ये सब जितने लोगों का आपने नाम लिया सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बेटियां। भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई घटना हो, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके ऊपर इतनी बड़ी आप बीती हुई। और आज भी सपा के लोग, जो लड़की है इनकी माँ ने कहा कि मुझे अभी भी धमकियां मिल रही हैं कि तुम अपना केस वापस लो, लेकिन नहीं तो ये हो जाएगा, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बावजूद ये लोग उस परिवार के साथ खड़े नहीं हो रहे। इसका मतलब ये एजेंडाधारी नेता हैं, वो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा एजेंडा चलाते हैं, अवसरवादी लोग हैं। वहाँ ये बोलेंगे जहाँ इनका एजेंडा फिट नहीं होता। ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये 12 साल की बच्ची का DNA टेस्ट करा रहे हैं, नार्को टेस्ट करा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि वो जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो छोटे 10 साल 12 साल की बच्ची को भी हवस का शिकार बनाते हैं, गैंगरेप करते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि मोइन खान से का DNA टेस्ट होना चाहिए या उसका कोई टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। सब बच्ची के पीछे पड़े हुए। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर जब DNA टेस्ट की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो मायावती बहुत भड़क जाती हैं, कहती हैं इनकी सरकार में कितने अपराधियों के और कितने रेपिस्ट के DNA टेस्ट हुए। देखिए, मायावती जी ने बिल्कुल सही बात है कही। जो लोग DNA की बात करते हैं ये वही लोग हैं, जब इनके यहाँ इनकी सरकारें थी तो आजम खान जो थे और भी बहुत सारे लोग, इनके बड़े बड़े नेता जो है, वो सारे लोग भैंस
ढूंढवाने के लिए एसपी एसएसपी को लगा दिया करते थे। तो इनके राज्य में बेटियों की सुरक्षा की आप क्या बात करेंगे? जो ये कहता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कोई बलात्कार कर देता है। इनके तो खुद की पार्टी में इतने सारे बलात्कारी बैठे थे जो इतनी इतनी जगहों से चुनाव लड़ते थे, अगर उन पे एक्शन इन्होंने कभी लिया नहीं। बेटियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो, कोई घटना घट गई तो उस पर कार्रवाई इनको करना नहीं है। योगी जी के खिलाफ देखिए, योगी जी के राज में सबसे ज्यादा एफआईआर हो रही है। अगर आपको पता होगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एफआईआर इस समय हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो घटनाएं अगर घट रही हैं तो उन घटनाओं का एफआईआर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके ऊपर शिकायतें हो रही हैं। पहले लोग डरते थे, पहले पता था कि नहीं होगा क्योंकि हाई कमान से फोन आ जाएगा, उनको बचाया जाएगा। जो रेपिस्ट होंगे अगर वो किसी विशेष धर्म और जाति से आते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज हिंदू हो मुस्लिम हो, हमने उसी यूपी में और उसी लखनऊ में, उसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा गोमती नगर में घटना घटी जहां पे एक लड़का लड़की बाइक से जा रहे थे, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, पूरा थाना सस्पेंड किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी हुआ था क्या थाना सस्पेंड? योगी आदित्यनाथ का दबदबा कम होता जा रहा है क्या? लोगों ने डरना बंद कर दिया, अपराधियों ने डरना बंद कर दिया? जो अपराध इस तरह के सामने आ रहे हैं, विपक्ष तो लगातार यही बोलता है। नहीं, इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और बहुत सारे ऐसे मानसिकता के लोग जीत के आए हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, या जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबरों को बढ़ावा देते हैं, या ऐसे लोग जो जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। इस बार तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जीत के आए हैं। अब तो जनता को तय करना पड़ेगा कि देखिए अभी 30 सीट 35 सीट योगी जी हारे, बीजेपी हारी, और जो लोग उनकी सीटों पे बैठ के आए हैं वो किस मानसिकता के लोग हैं कि 12 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है लेकिन संसद में उस बारे में बात करना ये पसंद नहीं करते। और ये कैसे बात करेंगे? इनके तो खुद के नेता जयप्रदा जी के बारे में भी ओछी टिप्पणी संसद में किया करते थे। तो ये वो नेता है जो किसी को नहीं छोड़ते। और सबसे बेशर्मी की बात यह है कि 12 साल की बच्ची इनको नहीं दिखती, इनको मोइन खान दिखता है। पूरा गैंग तन मन धन से लगा हुआ है मोइन खान को बचाने के लिए। राहुल गांधी अयोध्या तो करते हैं, लेकिन अयोध्या में क्या 12 साल की जो पीड़ित बच्ची है, जो 12 साल की जिसके साथ रेप हो गया है, उससे मिलने जाएंगे? क्योंकि हाथरस तो जाते हैं, हाथरस की बात करते हैं। देखिए, मैंने तो हमेशा ये बात कही और मैं प्रियंका जी से भी यही बात कहना चाहती हूँ कि प्रियंका जी, आपका लोग बहुत सम्मान करते हैं, आप बहुत बड़ी नेत्री हैं, आप एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं। आपके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए अपनी जिंदगी दी है, इस मिट्टी में आपका खून है, आपके परिवार का खून है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। आप इतना एजेंडाधारी कैसे हो सकती हैं कि मैं उन स्टेट्स में जाऊंगी, मैं उन जगहों पे जाऊंगी जहाँ पे योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट है, बाकी उन स्टेट्स में नहीं जाऊंगी? और अगर आपका एजेंडा यही है तो योगी जी को घेरने का इससे अच्छा मौका तो प्रियंका जी के पास है ही नहीं। प्रियंका जी को पूछना चाहिए कि यही आपका लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन प्रियंका जी नहीं जाएंगी। प्रियंका जी इसलिए नहीं जाएंगे कि भले ये जो इतनी बड़ी घटना घटी हुई वो अयोध्या में है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट एक विशेष समुदाय से आता है और उस समुदाय के लोगों को बचाने का काम इनकी पार्टियों ने पहले भी किया है, सपा ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है। दे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं और हम क्या इनसे उम्मीद करें जो देश के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे देते हैं। वो शर्जील इमाम चिकन नेक की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भारत से तोड़ने की बातें करता है, तो सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। क्या पूरा विपक्ष इसलिए चुप्पी साधे हुए क्योंकि वो सपा का नेता है? पूरा विपक्ष इसलिए चुप्पी साधे है कि वो विपक्ष का नेता है। पूरा विपक्ष इसलिए चुप्पी साधे है क्योंकि वो एक मुसलमान है। पूरा विपक्ष इसलिए साधे हुए है क्योंकि अगर हमने उनको टच भी कर दिया, हमने मोइन खान के खिलाफ बोल भी दिया, तो दिल्ली में या बंगाल में या यूपी में ये जितने रोहिंग्याज, ये बांग्लादेशी जिनके वो फर्जी वोटर ID कार्ड, अभी रायबरेली में एक आपको पता होगा कि SIT गठित हुई है और वहाँ पे 26,000 वोटर लिस्ट कार्ड ऐसे मिले हैं जो बांग्लादेशियों के हैं, जो रोहिंग्याज के हैं, जो बाहर से घुसपैठ आए उनके, तो उनको ये टच नहीं करना चाहते क्योंकि एक तो सपा का नेता, ऊपर से मुसलमान। तो अगर आपने उसको टच कर दिया तो आपके रोहिंग्याज, बांग्लादेशी जिनका आपने वोटर ID कार्ड बनवाया है पिछली सरकारों में, वो भी आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि जो फर्जी वोटर ID कार्ड बनवाए जा रहे हैं वो सबको पता है कि वो वोटर ID कार्ड से राष्ट्रवादी पार्टियों को वोट नहीं मिलने, वो घुसपैठिए उन्हीं को वोट करेंगे जो CA NRC में इन घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। कि नहीं, बांग्लादेश में अभी इतनी बड़ी घटना घटी है, कल इस्कॉन टेम्पल जलाया गया, काली माता मंदिर जलाया गया, हिंदुओं के घरों को वीडियोज आ रहे हैं, चिन्हित कर करके लोगों के घरों में घुसा जा रहा है और हिंदू लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, सिर काट रहे हैं, मार रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। इनको शर्म नहीं है। और अगर मैं देश की जनता से भी, आपके व्यूअर्स से भी ये अपील करना चाहूंगी कि जो बांग्लादेश में हो रहा है,
आज से 20 साल बाद, 30 साल, 40 साल बाद भारत में ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसको आप संसद में चुन के भेज रहे हैं, ये जो 35-40 सीटें यूपी में हारे और जगह जगह योगी गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट हारी है, आपको खुद तय करना पड़ेगा कि अब जो संसद में जा रहे हैं वो किस तरह के लोग जा रहे हैं और किस तरह के लोगों को आप भेज रहे हैं। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे पूरे देश में ना हो। अगर वही घुसपैठ, वही रोहिंग्याज, वही बांग्लादेशी हमारे यहाँ अगर आके बैठ जाएंगे, जो आसाम की प्रॉब्लम है, जो बंगाल की प्रॉब्लम है, जो दिल्ली की प्रॉब्लम है, जो यूपी की प्रॉब्लम है, रायबरेली में 26,000 वोटर, ऐसे पता नहीं कितने जिलों में कितने वोटर्स होंगे, हो सकता है इन्हीं वोटर्स के दम पे ही जीते। इसलिए भी मोइन खान को ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि मोइन खान हो और ये सब थाली के चट्टे पट्टे तो एक ही हैं, इसलिए इनको टच नहीं करेंगे। अच्छा मैम, कुछ है जो साधु संत अयोध्या के वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे तो मैं ये नहीं कहूँगी, तो अराजकता है, फिर तो ऐसे जो भी आया आप उसका इनकाउंटर करते जाइए, लेकिन एक कड़ी सजा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, देश की किसी, एक ऐसी नज़ीर, एक ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर गवर्नमेंट सेट करे कि अगली बार किसी 12 साल की बच्ची या कोई 80 साल की वृद्धा या कोई माँ की उम्र की महिला किसी के साथ इस तरह की घटना करने से पहले वो 100 बार सोचे। लॉ एंड ऑर्डर का इतना डर होना चाहिए और योगी जी का इतना डर होना चाहिए कि अगली बार कोई मोइन खान किसी बच्ची को हाथ लगाए तो उसके सपने में भी योगी जी आने चाहिए। सपा के कुछ नेता हैं जो अयोध्या रेप केस को लेके बोल रहे हैं, अफजल अंसारी का केस है, उसको क्यों इतना उछाला जा रहा है, उसको क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? देखिए, मैंने कल एक बयान देखा, अफजल अंसारी जी का भी बयान देखा, उन्होंने उस पर कहा कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान रेपिस्ट है इसीलिए बचाया जा रहा है, इसीलिए पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है क्योंकि मोइन खान है। क्यों नहीं जाके वहाँ पे जब मणिपुर में सब कुछ हो रहा था तो कोकई और मैतेई के बीच का जब झगड़ा था तो वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ आप क्यों नहीं बोलते थे? आप यहाँ सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एक विशेष समुदाय को बचाने की बात कर रहे हैं। अब वो जो आपके गाजीपुर के सांसद हैं उत्तर प्रदेश, वो बोल ही इसी रहे हैं क्योंकि मोइन खान, सब मोइन खान की भाषा बोल रहे हैं। एक भी नेता, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा कि एक भी नेता विपक्ष में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बंगाल की दीदी, केजरीवाल साहब की पत्नी, कोई गया क्या उस बच्ची के परिवार के घर? कोई नहीं गया। और उल्टा उस बच्ची के परिवार के बारे में, उस बच्ची के बारे में, उसके माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो मैंने तो आपको साफ साफ कहा कि सिर्फ एक ही कारण है, मोइन खान। अगर मोइन खान की जगह सिंह, पांडे, कोई और होता, किसी और ST SC OBC जनरल हिंदू, कोई हिंदू होता, तो आप देखते कितना तमाशा ये करते, कैसी छातियां पीट रहे होते।